एवेन्यू कोर्ट आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो नहीं जाएगा, आदेश सीधा तिहाड़ जेल जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा है कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जानी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए ये रिहाई अरविंद केजरीवाल को दी गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता इसमें किसी भी तरीके का विलंब हो, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो नीचे राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएगा, उस ऑर्डर को सीधे तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा। और बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले हमने आपको दी थी कि ये जो ऑर्डर है वो सीधे तिहाड़ जेल पहुंच भी चुका है। अरविंद का मैं रुख करना चाहूंगी। अरविंद, मुझे लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इतिहास पे इतिहास रच रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंश्योर किया है कि साहब ये ऑर्डर जो हमने दिया है वो सीधे तिहाड़ जेल पहुंचे, ट्रायल कोर्ट ना जाए। जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रक्रिया है कि पहले ट्रायल कोर्ट पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, जो कंडीशन नंबर 1 है शोभना जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जेल सुपरिटेंडेंट के सामने 50,000 का निजी मुचलका और उतनी ही अमाउंट की जो सीओटी है उसके वो भरेंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद उनको जमानत मिल जाएगी। निश्चित तौर पर कोर्ट ने आज इतिहास रचा है और कोर्ट ने ये साफ करने की कोशिश भी की है जब आप आदेश पढ़ते हैं कि आखिर इस मामले में क्यों अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट ने विचार किया। सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा मैंने कहा, गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर था। दूसरा, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की लोकतंत्र में क्या अहमियत है, कोर्ट ने बार बार अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है और कोर्ट ने सवाल ये उठाया कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग क्यों ऐसी चुनी गई जबकि चुनाव की घोषणा हो गई थी। ये कोर्ट की टिप्पणियां भी हैं और कोर्ट के आदेश से भी ये बात साफ जाहिर हो रही है बिल्कुल कि चुनाव की अहमियत को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। बिल्कुल, और अब ऑर्डर भी तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। जल्दी से मैं आपका रुख कर लेती हूँ। बलराम हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। बलराम, किस तरीके का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का रहने वाला है? क्या लग रहा है कि अब तो ऑर्डर पहुंच गया है, तो कोई रोड शो वगैरह क्या आज ही हो सकता है अरविंद केजरीवाल का? क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं क्योंकि पार्टी मुख्यालय में जो भी नेता मौजूद थे वो सभी तिहाड़ जेल के लिए निकले हुए हैं और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचकर जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी तो उनका स्वागत होगा और उसके बाद वहां से उनका जो काफिला है वो रवाना होगा। यानी आज कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं और इसकी तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर भी नजर आएंगी। यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने तिहाड़ जेल के बाहर काफी ज्यादा बंदोबस्त किया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है कि कोई रोड शो निकलेगा या उनके आगमन को लेकर के, उनके स्वागत को लेकर के पार्टी मुख्यालय या आवास के बाहर कोई तैयारी की गई है। लेकिन चाहे वो मुख्यमंत्री का आवास हो, चाहे पार्टी मुख्यालय हो, चाहे तिहाड़ जेल हो, हर जगह जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे ही उन्होंने बलराम आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार मैं जल्दी से तिहाड़ जेल का रुख कर लेती हूँ और तिहाड़ पर राहुल मिश्रा, डी न्यूज संवाददाता, मौजूद है। राहुल, तमाम जो बड़े नेता हैं, बलराम बता रहे हैं कि वो सब तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं, वहां पर कौन कौन इस समय पहुंच चुका है और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? लड्डू वड्डू बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं? नहीं, देखिए शोभना जी, अभी तो लड्डू तो नहीं बट रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेता निकले हुए हैं तो थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता जरूर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनकी वजह से ही यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कहा जाए तो चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा करके और कॉर्डन ऑफ किया गया है कि आप उस रोड के उस किनारे पे न जाएं। पसोपेश एक चीज है शोभना जी, क्योंकि दो नंबर के जो जेल में कैदी रहते हैं उनको 4 नंबर गेट से निकाला जाता है, अनुमन निकाला जाता है, और जो बाकी के जितने जो बैरक जो जेल में है उनको 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से निकाला जाता है। लेकिन इसमें बिल्कुल, लेकिन राहुल, आप भी जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री है दिल्ली के और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना है, ऊपर से इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि गेट नंबर में कुछ परिवर्तन उस समय कोर्ट में किया जाए। लेकिन हम अब बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तानाशाही का अंत करने वाला करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कह रही है कि जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा
और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। और सूत्रों के हवाले से इस समय बड़ी खबर मिल रही है। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनकी बेटी तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। केजरीवाल की बेटी भी सुनीता केजरीवाल के साथ मौजूद है और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्योंकि तिहाड़ जेल से संभव है और इसीलिए ये तस्वीरें भी हमें मिल रही है। मैं जल्दी से अंजलि का रुख कर लेती हूँ। अंजलि, क्या खबर है? इस खबर पर अपडेट है और बलराम फिर आपके पास भी इस खबर पर अपडेट बताइए हमें। सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी निकल ली है तिहाड़ जेल के लिए। बिल्कुल, देखिए जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले ही शोभना जी यही मुख्यमंत्री आवास जो है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, यहाँ से गाड़ी में रवाना हुए हैं सुनीता केजरीवाल, उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल और साथ में उनके निजी सचिव विभव। ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हुए हैं और अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल के लिए ही रवाना हुए हैं। यानी देखिए, इतनी देर से हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि क्या आज रिहाई हो जाएगी या नहीं, तो तकरीबन ये चूंकि एक बार रिलीज ऑर्डर जो है वो पहुंच गया, तो उसके बाद ये माना ही जा रहा था कि आज ही रिहा हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और परिवार के सदस्य भी वहां पर पहुंच रहे हैं। खुद सुनीता केजरीवाल वहां पर जा रही हैं और देखा था कि किस तरह से। जी बिल्कुल, रविंद्र का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, देखिए अरविंद केजरीवाल हर अपनी पब्लिक रैली में यही कहेंगे कि देखिए मैं तो बेकसूर था, मेरे पास से कुछ मिला भी नहीं, फिर भी मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पलटवार कर रही है कि आप अपराध मुक्त नहीं हुए, अब आने वाले अगले 15 से 20 दिन हमें यही बार पलटवार दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की रैलियों में देखने को मिलेगा। शोभना, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस केस से और इस इंटरिम बेल से कोई रिलेशन नहीं है। यानी उस केस में जो मेरिट है, उस बेल का जो मेरिट है, ये दोनों अलग अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, ऑर्डर में कहा है। और देखिए ये तकनीकी मामला है, मेन है चुनाव के मौसम में उनका बाहर आना और सियासत पर कितना असर होना। जाहिर सी बात है उनका सारा फोकस अभी पंजाब पर होगा। पंजाब में जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे, लोकसभा में बीजेपी आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि दिल्ली में 2 सीटें। अभी तो वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे कि समय उनके पास भी कम है और ज्यादा से ज्यादा वो पोस्टरिंग करेंगे कि एक पैन इंडिया एक इमेज जो है वो जो इस अपराध कारण से हुआ है या इस जो उनके ऊपर आरोप था उसके कारण से हुआ, उसको वो धीमे धीमे कहीं करके उसका असर कम करे और पैन इंडिया वो कहीं ना कहीं इसकी रैलियां भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए, जैसे ही हमें तस्वीरें मिलने लगेंगी अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे।